सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको देने जा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आएंगे। मेरठ, बागपत और अमरोहा में दौरा रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का। इस दौरान वो यहां पर आयोजित जनसभाओं को संबोधित करेंगे और एनडीए के लिए समर्थन जुटाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 3 ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आएंगे मेरठ, बागपत और अमरोहा में, और इन तीनों जिलों में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करेंगे और एनडीए के लिए बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट अपील भी करेंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे से लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि एनडीए के लिए समर्थन जुटाने की कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। 3 ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे और मेरठ, बागपत और अमरोहा का उनका दौरा रहने वाला है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे और एनडीए के लिए समर्थन जुटाएंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो एनडीए के लिए समर्थन जुटाने की कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ आज मेरठ, बागपत और अमरोहा के दौरे पर एनडीए के लिए समर्थन जुटाएंगे। इस दौरान जनसभाओं को संबोधित करके और 3 ताबड़तोड़ रैलियां भी इन तीनों जिलों में होती हुई सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर आएंगी। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ चुके हैं। तो लालचंद, आप 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। मेरठ, अमरोहा और बागपत के दौरे पर जाएंगे, एनडीए के लिए समर्थन जुटाएंगे। क्या कुछ अन्य कार्यक्रम रहने वाले हैं उनके, और क्या कुछ मिनट टू मिनट स्केड्यूल? बिल्कुल मनीषा, अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो चुनावी जनसभा को लगातार संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां रोड शो भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में लगातार जनता से वोट मांगने का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से दोबारा सत्ता में आए हैं, उन्होंने जो काम किया है उसको गिनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और विपक्ष को आईना भी दिखाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि आज जो उनकी चुनावी लोकसभा को लेकर चुनावी जनसभा है वो पहले अमरोहा में है, इसके बाद बागपत और मेरठ, 3 जगहों पर जो है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा करते हुए दिखाई देगा। अगर हम बात करें अमरोहा में 12 बजे जो है हसनपुर में उनका जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही 2:50 की बात करें तो बागपत में जो बड़ौदा है वहां पर जो है जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ में 4:15 बजे की बात करें, जो पुरानी दिल्ली चुंगी मेरठ है वहां से रोड शो निकालेंगे और घंटा घर तक ये रोड शो मुख्यमंत्री का रहने वाला है। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसे में जो उनका धुआंधार प्रचार प्रसार है, उनके प्रचार प्रसार में बड़ी संख्या में जो जनमानस है वो वहां पर इकट्ठा होता हुआ दिखाई दे रहे। जो मोदी की नीतियां हैं, मोदी की गारंटी है और जो योगी की कार्य करने की तरीका है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो जन समर्थन है वो दिखाई दे रहा है और बड़ी संख्या में जो है जो भीड़ है वो इकट्ठा होती हुई दिखाई दे। जनसभा से लेकर रोड शो में जो है जो भीड़ है वो दिखाई दे रहे। विपक्ष भी कहीं ना कहीं मनीषा लगातार प्रचार प्रसार करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब तक जितने भी जनता का मूड देखने को मिला उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को लगातार लोग पसंद करते हुए दिखाई दे रहे। मोदी जी की गारंटी को लोग पसंद करते हुए दिखाई दे रहे और जिस तरीके से प्रधानमंत्री और उनके तमाम जो बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, धुआंधार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अब 26 अप्रैल को देखने को मिल रहा है कि जो दूसरे चरण का मतदान है वो शुरू होगा। 8 सीटों पर जो है मतदान होगा। तमाम दिग्गजों की जो है इसमें भी दांव साख पर लगी है। तो यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं और जिस तरीके से अब हर एक जो क्लस्टर है उनको पदाधिकारी, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि बूथ स्तर से लेकर हर जनता के बीच जाएं और 10-10 लोग जो है वहां पर वोट मतदाता को इकट्ठा करें कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो सके। इसको लेकर भी लगातार संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री भी, और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो सके इस पर बीजेपी लगातार जोर देती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल लालचंद, अगर अमरोहा सीट की बात की जाए तो आम और ढोलक के लिए मशहूर अमरोहा में कभी भी किसी सियासी दल का दबदबा नहीं रहा है, कभी भी किसी सियासी दल का गढ़ नहीं रहा है। तो क्या लगता है कि इस बार बीजेपी अपना परचम लहरा पाएगी अमरोहा सीट पर?
देखिए, बीजेपी ने इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और इस पर काम करती हुई शुरू से ही दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से बीजेपी के चाहे जितने बड़े नेता हो, चाहे मुख्यमंत्री से लेकर दोनों डिप्टी सीएम हो, चाहे जितने भी मंत्री हैं, कैबिनेट राज्य मंत्री, यहाँ तक कि जो विधायक है, जो पदाधिकारी हैं, वो लगातार बूथ स्तर पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके इसको लेकर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमरोहा की सीट भले ही जो है किसी सत्ताधारी पार्टी का गढ़ नहीं रहा है, लेकिन हाँ, ये जरूर देखने को मिला है कि जो वहां पर काम करता है, जो जिस तरीके से वहां पर अपनी पैठ बना रखा है, उसकी ही जीत होती है। और यही वजह है कि चाहे मेरठ हो, चाहे अमरोहा, चाहे बागपत हो, हर जगह पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। और उन्होंने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया और गुंडों पर लगाम लगाई, उत्तर प्रदेश में रोजगार देने की बात की है और इसको रोजगार दिया है और महिलाओं की सुरक्षा की बात की है, तो जाहिर सी बात है जनता कहीं ना कहीं उनको पसंद करती हुई दिखाई दे रही है। जो लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता, उनके कार्यों की सराहना की जा रही है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री लगातार जो है लोकसभा चुनाव को लेकर धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यह माना जा रहा है कि जिस तरीके से जो लक्ष्य रखा है उसको कैसे पूरा किया जाए, इसको लेकर सभी बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल। लालचंद, आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि किस तरह का प्रयास बागपत और मेरठ में समीकरणों को साधने का सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का? देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागपत, मेरठ और अमरोहा ही नहीं, हर एक सीट पर अपने पदाधिकारियों को, अपने नेताओं को लगा रखा है और बूथ स्तर से लेकर यानी कि अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे जो है उनको आगे लाया जाए, ज्यादा से ज्यादा मतदान कैसे हो सके, इसका मंत्र लगातार जो उनके नेता हैं वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो सरकार ने काम किया है उसको गिनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो पहले फेज में जो हुई है कहीं ना कहीं 5 से 9% कम रही है, उसको भी बढ़ाने के लेकर लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद सरकार और संगठन की बैठक की और तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। यानी कि यह माना जाए किसी भी सीट पर जो है बीजेपी कमी नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि हर एक व्यक्ति को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए, उनकी जो कमियां थी उनको गिनाते हुए, अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, 75 जो है जिले हैं और 80 लोकसभा सीटें हैं और इस पर लगातार बीजेपी ने शुरू से ही, विधानसभा चुनाव खत्म हुआ उसके बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी करते हुए शुरू कर दी। विपक्ष का कहीं ना कहीं वो जो प्रचार प्रसार दिखाई देता था वो नहीं दिखाई दिया। आपने देखा होगा कि जब पहला चरण शुरू हुआ उसके बाद जो है विपक्ष कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन बीजेपी पहले से ही धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रही है। अपने प्रत्याशियों के समर्थन में हर एक सीट पर जो उनका प्रत्याशी है वो जीत हासिल कर सके, इसको लेकर बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल लालचंद, तो इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ, मेरठ, बागपत और अमरोहा का दौरा रहने वाला है उनका।